विक्रमऋषि परिवार निश्चर की बेटी और शर्मिष्ठा गाई जाती है। कहलाती है। दूसरी सुता है देव, यानी ये शुक्र की है, गुरु शुक्राचार्य की बेटी है। एक बार की बात है, देवयानी और शर्मिष्ठा ये गुरु की बेटी है, वो राजा की बेटी है। वृक्ष पर्वत सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, आज वह बेटी देवयानी और शर्मिष्ठा, एक दिन देवयानी के मन में विचार आया, वो राजा की बेटी है वो शर्मिष्ठा, और वो अपने पिता से कहने लगी, पिताजी मेरा मन करता है सहेलियों के साथ में जल सरोवर में स्नान करने के लिए जाऊं। बोलो राधे राधे। सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहने लगे, और इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, आज जैसे ये कहा प्यारे भक्तों, राजा की बेटी थी शर्मिष्ठा। राजा कहने लगे, अरे इसमें भी कोई बात है, अपनी सहेलियों को तैयार कर लो और जाओ सरोवर स्नान कर आओ। आज रथ तैयारी किया, और रथ तैयार करने के बाद में चल देते हैं। सखी सहेलियों को बिठाया, एक रथ हाँकने वाले से कहा कि चलो मुझे सरोवर के पास में पहुंचो। सरोवर के पास में आज बैठ करके जाने लगी हैं। चलते चलते और ये परीक्षित भैया फूलों का हार पहना करके सम्मानित करती हैं। लक्ष्मी मैया इनका हमेशा भंडार होती रहे, और ऐसे ही भगवान के दरबार में जहाँ जहाँ सत्संग हो, कथा हो, सम्मान करती रहे। राधे, जय श्री राधे। इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि राजा, जैसे ही सरोवर में पहुंची, सरोवर के पास पहुंची, उतरी, वस्त्र उतार दिए और सरोवर में स्नान करने लगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और जब सरोवर में स्नान करने लगी है, अचानक से उन्हें एक शेर की दहाड़ सुनाई दी, और जैसे ही चीखती हुई दहाड़ सुनाई दी तो जल्दबाजी में
आज कपड़े एक दूसरे के बदल गए। देवयानी के कपड़े शर्मिष्ठा ने और शर्मिष्ठा के वस्त्र देवयानी ने। शर्मिष्ठा राजा की बेटी थी, शर्मिष्ठा राजा की बेटी थी और देवयानी गुरु शुक्राचार्य की बेटी थी। बोलो राधे राधे। जब एक दूसरे के कपड़े पहनिए राजा की बेटी, उसे अहंकार जागृत हो गया। और जब कपड़े शुक्राचार्य की बेटी ने पहने देवयानी के तन पे देखे तो गुस्सा में शर्मिष्ठा उस देवयानी को आगे लेकर के आती है और कुएं में गिरा देती है। बोलो राधे राधे। और जैसे ही कुएं में गिरा शर्मिष्ठा तो वहां से चली आती है और इधर शर्मिष्ठा चली आई, देवयानी नहीं पहुंची घर पर। गुरु शुक्राचार्य को पता भी ना लगा, लेकिन अचानक से राजा आयाती, अचानक से राजा आयाती एक बार घोड़े पे सवार होकर के जा रहे थे। उन्हें वहां पर तेज प्यास लगी और जब प्यास लगी तो सोचा कहीं पानी मिल जाए। घूमते आ रहे थे पानी की तलाश में, तब तक तो आगे आए तो देखा एक कुआं है। पहले अपने रस्सी को और लोटा को या किसी पात्र को साथ में रखते थे जलपान करने के लिए। रास्ते में उन्होंने रस्सी निकाली, एक पात्र में बांधी और कुएं में डाली। और जैसे ही कुएं में डाली रस्सी, देवयानी ने उस रस्सी को पकड़ लिया। अब जैसे ही पकड़ लिया तो लोटा या कोई पात्र उसमें तो वजन कम होगा, लेकिन जब भारी खिंची ऊपर तो राजा आयाती सोचने लगे इतना पानी इसमें कहां से भर गया जो रस्सियों खींचने में कष्ट हो रहा है। अंदर से आवाज आती है, जो कोई भी हो मेरे प्राणों की रक्षा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मुझे बचाओ, जो कोई भी हो। प्यारे भक्तों, राजा आयाती ने कहा ठीक है, मैं चिंता मत करो, अभी बाहर निकालता हूँ। फिर उन्होंने पूरी दम से बाहर खींचा और जब बाहर खींचा तो आप लोग देखते पहले जो कुआं हुआ करते थे, पानी जब ऊपर हुआ करता था और जैसे ही पानी भरते थे और जैसे ही पात्र थोड़ा ऊपर आया तो हाथ बढ़ा के खुद पकड़ लेते थे। वैसे ही राजा आयाती ने परीक्षित महाराज उसका हाथ पकड़ लिया और पकड़ के ऊपर खड़ा कर दिया। अब जैसे ही खड़ा कर दिया, अब कहा कि बताइए तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें वहां छोड़ दूं। देवयानी कहने लगी छोड़ने की तो बात है, अब तुमने हाथ पकड़ लिया तो छोड़ने की बात क्या है, अब तुम हाथ मेरा मत छोड़ो। राजा आयाती कहने लगे क्या कहती हो, मैं तुम्हारा हाथ ना छोड़ू, मतलब समझे नहीं कि अरे तुम्हें पता नहीं है मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ और जो मेरा एक बार हाथ पकड़ लेता है तो वो मेरा पति हो जाता, इसलिए तुमने मेरा हाथ पकड़ा है तो तुम मेरे पति हो। राजा आयाती कहने लगे देखो, एक तो जाने बचाई, अब जा आएगा ऊपर से आपत, शादी की बाद बर्बादी है वह, अब तो बहुत बड़ी कहानी गड़बड़ है। राजा आयाती कहने लगे तुम मुझे क्या कह रही हो, शादी? अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती।
आज शर्मिष्ठा जिद कर जाती है, और जब जिद कर जाती है देवयानी, तो राजा याति कहने लगे शादी कर तो लूंगा मगर एक शर्त होगी। शर्त क्या है? शर्त ये है जब तक तुम्हारा परिवार नहीं होगा तब तक मैं शादी नहीं करेंगे। अब आजकल शादी कैसी है जाती है परीक्षित महाराज, यज्ञपति महाराज, आजकल शादी कैसे है जाती है? उसने क्या कहा, जब तक मेरी शादी, राजा याति ने कहा शादी में जब करूंगा जब तुम्हारा परिवार होगा। अभी हम तुमसे शादी कर ले आज के लिए, तुम्हारे भी साथ माता पिता दुखी क्योंकि उन्होंने भी जन्म दिया, और हमारे भी माता पिता दुखी होंगे। एक सुख भोगने के लिए पूरे परिवार पूरे समाज में आग लग जाती है, गली गली से आवाज आती है फलाने ने ऐसा कर दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं भी क्षत्रिय हूँ, मैं भी तुमसे वादा करता हूँ मैं तुमसे शादी अवश्य करूंगा, परंतु तुम्हारे परिवार वाले हो तो। देवयानी ने कहा ठीक है। आज प्यारे भक्तों, देवयानी अपने घर आ जाती है, और जैसे ही घर आई अपने पिता से कहा पिताजी हाँ अब ऐसा करो, यह घर छोड़ करके चलो। घर छोड़ के क्यों, क्या हुआ? अगर बेटी पर कोई भी कष्ट होगा तो अपने माता पिता को ही याद करेगी। अगर ससुराल में कोई दुख दे, शादी हो और ससुराल में कोई दुख दे तो वो बेटी अपने माता पिता की याद जरूर करेगी। तो देखिए आज अपने पिता से कहने लगी है वह बेटी, पिताजी जो तुम्हारे शिष्य हैं उन्होंने मेरा अपमान किया है, उनकी बेटी ने मेरा अपमान किया है। वृषप्रभा जो तुम्हारे शिष्य हैं, क्या कहा? उनकी बेटी ने तुम्हारा अपमान किया। कोई पिता अपनी बेटी का भी अपमान बर्दाश्त नहीं करता, कभी नहीं कर सकता। प्यारे भक्त उन्होंने कहा ठीक है चलो। अब यह बात जब राजा को पता चली कि मेरी बेटी के खातिर हमारे गुरु जा रहे हैं, आज प्यारे भक्तों राजा वृषप्रभा जो है अपने गुरु के चरणों में आकर के गिर जाता है और कहने लगा है अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो सब कुछ अधूरा रह जाएगा। क्या कहा है कि सात दीप खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और जो गुरु के चरणों को और शीश नवाहे। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा कोई नहीं हुआ करता। अब कहने लगे हैं और सारे तीर्थ धाम आप के चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आप के चरणों में। सारे तीर्थ धाम आप के चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आप के चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। 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 हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकरी भगवानी आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणामी आपके चरणों में आरती अनुदान आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो। क्या कहा है पहले? जन्म के साथी माता पिता है आप कर्म के साथी है। जन्म के दाता माता पिता है आप जन्म के दाता हो। जन्म के साथी माता पिता है आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता माता पिता है आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता है। आप मिलाते ईश्वर से आप ही भाग्य दिलाता है। आप ही भाग्य दिलाता है। आप ही भाग्य दिलाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य दिलाता है। आप ही भाग्य दिलाता है। दुखिया मन को कीर्तन को दुखिया मन को कीर्तन को मिलता है आराम आपके चरणों में चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और ये हमारी भाभी रमनपुर से चल करके आई हैं। कहते हैं कि ऐसा प्रेम बिखेर दो लोग दूर दूर से चले आए दौड़े दौड़े। तो आज कई लोग आए हुए हैं दूर दूर से। हमारे 3-4 लोग शिष्य बैठे हैं। कुछ चाहने वाले बैठे हैं और कुछ न चाहने वाले हैं। वो भी सब चाहने वाले बैठे हैं। यहाँ जितने भी हैं सब चाहने वाले हैं। ऊपर देखो उधर देखो। और ये फूलों का हार और वस्त्र भेंट करती हैं। लक्ष्मी मैया ने हमेशा भंडार होती रहे और तालियों का स्वागत करेंगे। बोलिए वृंदावनी बिहारी लाल की जय हो। और एक चुन्नी पहना करके सम्मानित करती हैं। लक्ष्मी मैया ने हमेशा भंडार होती रहे और इनके लिए 2 लाइनों में कहना है क्या?